जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। आप सबका इस वीडियो में स्वागत हो। और जैसे कि आपको मालूम है, हम 3 महीने से परमेश्वर की कृपा से हम अंतिम दिनों की जो घटना है उसके बारे में हम मनन कर रहे, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे। और आज भी हम क्लेश समय के बारे में आप बात करने वाले हैं। मगर मुख्य संदेश से पहले मैं आपको थोड़े समय में 1 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटने होने वाले, ताकि जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी क्या होगा इसका पता चले। तो सबसे पहले जो घटना होने वाली है, जिस घटना का हम सब इंतजार कर रहे, सब विश्वासी इंतजार कर रहे हैं, वो है गुप्त आगमन, यीशु मसीह का गुप्त आगमन। अभी यहां पर उसको गुप्त आगमन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले हैं। यीशु मसीह हमें बादलों पे हमें मिलेंगे और विश्वासियों को और कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा बादलों पे, और यीशु मसीह हमें वहां से स्वर्ग ले जाएंगे। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रैप्चर। तो यह घटना अभी होने वाली है और हम इंतजार कर रहे इस घटना का, और परमेश्वर की कृपा से यह घटना जल्द ही हो सकती है। उसके बाद जो घटना होने वाली है महाक्लेश, ट्रिबुलेशन। अब एक बात याद रखना, जब तक विश्वासी स्वर्ग में नहीं है, जब तक चर्च कलीसिया स्वर्ग में नहीं है, तब तक ये जो महाक्लेश है, महाक्लेश चालू नहीं हो सकता है। बहुत सारे प्रचार करते हैं कि विश्वासी भी महाक्लेश से जाएंगे। कोई प्रचार करते कि महाक्लेश अभी शुरू हुआ है। नहीं, जब तक विश्वासी इस धरती पे है, तब तक महाक्लेश यहां पे शुरू नहीं हो सकता है। जब विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे तब महाक्लेश शुरू होने वाला है। अभी महाक्लेश में क्या क्या होने वाला है? महाक्लेश में 3 पीड़ाएं रहेगी। पहली जो है वो है 7 मोरंग की पीड़ा, दूसरी है वो 7 तुरहिया की पीड़ा, और तीसरी जो है वो 7 प्याले की पीड़ा। और एक एक पीड़ा में 7 विपत्तियां होगी जो कि स्वर्ग से धरती पे आ जाएगी। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 7 मोरंग की पीड़ा देखा, और आज हम देखने वाले कि 7 तुरहिया की पीड़ा। तो क्लेश समय के बाद जो घटना होने वाली है वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यीशु मसीह धरती पे आ जाएंगे, यीशु मसीह यरूशलेम में आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम यीशु मसीह के साथ हम आने वाले हैं धरती पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त आगमन में हम धरती से स्वर्ग जाएंगे, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम स्वर्ग से धरती पे आने वाले हैं। उसके बाद जो घटना है वो है महायुद्ध आर्मगेडोन, जिसमें परमेश्वर के शत्रु, झूठा नबी, ईसा विरोधी और शैतान, इनका खात्मा होने वाला है। शैतान को 1000 साल तक बंदी दिया जाएगा और बाद में शैतान का खात्मा होने वाला है। इसके बाद जो घटना होने वाले वो यीशु मसीह का 1000 वर्ष का शासन, जिसको कहा जाता है मिलेनियम किंगडम। तो यीशु मसीह यरूशलेम से सारी दुनिया पर वो शासन करेंगे। इसलिए यीशु मसीह को कहा जाता है कि वो राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है। और उसके बाद जो घटना घटने वाली है वो है बड़ा श्वेत सिंहासन, जिसको कहा जाता है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सिंहासन जो है वो मसीह लोगों के लिए नहीं, वो विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, वो है अविश्वासी लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारे प्रचार करते हैं कि हम भी यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे और हमारा न्याय होगा। नहीं, यह सिर्फ अविश्वासी लोगों के लिए है। तो ये सब घटनाएं अंतिम दिनों में होने वाली है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है 7 तुरहिया की पीड़ा। हम जाएंगे
प्रकाशित वाक्य 8:1-2। फिर मेमने ने जब 7वीं मुहर तोड़ी तो स्वर्ग में कोई आधा घंटा तक सन्नाटा छाया हुआ। फिर मैंने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले 7 स्वर्गदूतों को देखा। उन्हें 7 तुरहियां प्रदान की गई थी। तो परमेश्वर ने के सामने 7 स्वर्गदूत खड़े थे और सबको एक एक तुरहिया दी गई। और जब ये 7 स्वर्गदूत अपनी अपनी तुरहिया वो जब बजाएंगे, फूकेंगे, तब एक एक विपत्ति इस धरती के ऊपर आने वाली है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 8:6-7। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। अभी पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। देखते क्या हुआ। लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। अभी कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि जो वर्णन किया है वो वर्णन है उल्का पिंड का। अभी आपको मालूम है कि जब उल्का पिंड धरती के वातावरण में आ जाती है, 2 चीजें होती है। एक तो वो जल के खाक हो जाती है जिसको हम कहते हैं उल्का, और जिससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती है। मगर दूसरी जो होते हैं वो जोर से धरती से टकराते हैं और तभी हमें बहुत हानि हो जाती है। तो कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये उल्का पिंड है, और कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बड़े पैमाने पर यह एक ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अभी हमें मालूम नहीं कि यह क्या है, मगर एक बात हमें मालूम है कि इससे बहुत गंभीर नुकसान हुआ है। बहुत ये गंभीर दर्दनाक ये एक सजा है, शिक्षा है, विपत्ति है। अभी इससे क्या क्या नाश होने वाला है ये हम अभी देखेंगे। और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। यानी कितना भारी नुकसान हुआ है। अगर उल्का पिंड, अगर उसका आकार अगर बड़ा होता है तो उसका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। अभी इस उल्का पिंड का आकार बहुत ही बड़ा होगा जिससे कि पृथ्वी 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, यानी 33%। तो अगर 33% पृथ्वी जल जाती है तो फसलों का नुकसान हो जाता है, फसलों का नुकसान हो जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ेगा सब जगह और उससे भूखमरी होगी और बहुत सारे लोगों की जान जाएगी भूखमरी के वजह से। और यहां पे यह भी लिखा है कि 33% घास भी जल गई। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो घास के ऊपर निर्भर होते हैं, तो वो भी मर जाएंगे। इतना भारी नुकसान होगा जब पहली तुरही फूकी गई। अभी हम आगे जाते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। अभी दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। देखते क्या होता है। इस पर मानो अग्नि से प्रज्वलित एक विशाल पर्वत समुद्र में फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया। समुद्र के 1/3 सुष्ट प्राणी मर गए और 1/3 जलयान नष्ट हो गए। अभी ये जो है जिसका वर्णन किया है एक विशाल पर्वत, तो ये है उल्का पिंड। यहां पे बताया नहीं है मगर ये एक उल्का पिंड है जो जोर से वो समुद्र में जाके टकराई। और वचन कहता है कि 1/3 समुद्र रक्त बन गया। तो यह उल्का पिंड से भी हो सकता है जब वो जोर से टकराई रहेगी समुद्र में, तो इससे भी
ऐसा बन गया होगा। और यहां पे वचन 9 में लिखा कि समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। तो उससे भी समुद्र जो है वो रक्त जैसा बना होगा, क्योंकि जो खून जो है, जो कि प्राणी मर गए थे, वो सब खून ऊपर आया होगा, जिससे कि समुद्र एक रक्त जैसा दिख रहा होगा। और यहां पे लिखा और 1/3 जलयान नष्ट हो गए। जलयान का मतलब है जहाज। अभी 33% जहाज का नुकसान हुआ। अभी यहां पे लिखा है कि 33% जहाजों का नुकसान हुआ है। तो उसके ऊपर जो माल है उसका भी नुकसान हुआ होगा, और उसके ऊपर जो लोग होंगे वो भी मर गए रहेंगे। यानी कि दुनिया का माल और वाणिज्य इससे प्रभावित हुआ, इस पर उसका असर हुआ। अब बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और दूसरी बात एक तो पक्की हुई होगी, जब उल्का पिंड, इतनी बड़ी आकार की उल्का पिंड जब समुद्र में या तो महासागर में जब वो जोर से टकराती है तो सुनामी आ सकता है। तो सुनामी आया होगा जिससे कि जो तटीय भूमि के जो लोग हैं उनके ऊपर उसका असर हुआ होगा, और हजारों लोगों की जान चली गई रहेगी। तो ये सब होने वाला, ये सब विपत्तियां आने वाली है जब दूसरी तुरही फूकी जाएगी। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। अभी तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था, यानी यह धूमकेतु हो सकता है, स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उस तोड़ का नाम नागदोना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अभी आप कहेंगे दूसरी तुरही जब फूकी गई थी और जो विपत्ति आई थी, वैसी विपत्ति ये तीसरी तुरही फूकने के बाद आई है। नहीं, देखो दोनों में बहुत अंतर है। जब दूसरी तुरही फूकी गई थी तो समुद्र का जो पानी है उसके ऊपर असर हुआ था, मगर अभी ये तीसरी तुरही फूकी गई है तो उसका असर जो है वो हुआ है, नदियों पर उसका असर हुआ है, वो हुआ है पानी के स्रोतों पर। यानी इसका असर हुआ है जो पीने का पानी है उसके ऊपर इसका असर हुआ है। तो यह बहुत ही बड़ी खतरनाक बात है। और आगे कहा है कि जो पीने का जो पानी है, 33% जो पीने का पानी है वो पानी कड़वा बन गया और वो जहरीला बन गया, और लोगों ने पानी पिया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अभी यहां पे नागदोना का शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी ये जो नागदोना जो है, ये जो पुराने नियम है उसमें वो 8 बार आया है, और जो नया नियम है उसमें सिर्फ वो 1 बार आया है, वो यहां पे ही आया है। तो अभी नागदोना का मतलब क्या है? नागदोना का मतलब यह है कि ये कड़वी जड़ी बूटी है। तो कड़वी भी है और ये बहुत जहरीली है, और बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। तो कड़वी है और जहरीली है। तो जो पानी जो था, 33% जो पानी था वो पानी बन गया था इस जड़ी बूटी जैसा, इस नागदोना जैसा कड़वट और जहरीला। अभी जो लोग, जो 33% लोग जो वहां पे रहते हैं, अभी इंसान जो है एक दिन
वो बिना पानी का रह सकता है, मगर वो हमेशा नहीं रह सकता, उसको पानी चाहिए। अभी दूसरा कोई भी पानी नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, इस पानी को उन्होंने पिया। वो पानी कड़वा था, जहरीला था, मगर उन्होंने पिया क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए। तो ये विपत्ति आने वाली है जब तीसरी तुरही फूकी जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उन पर 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन का 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। तो अभी इस तुरही फूकने से जो सूर्य है, जो चांद है, जो तारे हैं, उनके ऊपर उनका असर हो गया। अभी अगर सूर्य के 1/3 पर अगर असर हुआ तो हमें उचित प्रकाश नहीं मिलेगा, हमें गर्मी नहीं मिलेगी जो हमें आवश्यक है। और इससे क्या होगा कि जो तापमान जो है वो ठंडा हो जाएगा, और लोग जो है वो ठंड के कारण जम जाएंगे। तो इसका जो असर है वो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा होगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब, उकाब का मतलब है गरुड़ या तो गिद्ध, को उड़ते और ऊंचे शब्दों में यह कहते सुना। उकाब कुछ कह रहा है। उन 3 स्वर्गदूत की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अब बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अभी आपने देखा कि 4 तुरहियां का फूकना हुआ है, मगर 3 तुरहियां का फूकना अभी बाकी है। तो ये जो गिद्ध है वो हमसे क्या बताना चाहता है? देखो, पहले जो 4 तुरहियां फूकी गई थी उसका असर धरती पे हुआ, उसका असर जमीन पे हुआ, उसका असर घास पे हुआ, उसका असर फसल पे हुआ, उसका असर सूर्य पे हुआ, चांद पे हुआ, सितारों पे हुआ, समुद्र पे हुआ, महासागर पे हुआ। मगर जो 3 तुरहियां फूकती बाकी है, उसका असर जो होने वाला है वो उसका असर लोगों पर होने वाला है। उसका असर सीधा लोगों पर होने वाला है। यही बात ये गिद्ध, गरुड़ कह रहा था। आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 9। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अब अभी यह अथाह कुंड क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अबिज। और ये जो शब्द अबिज वो 7 बार ये नया नियम में आया है। तो अभी हम देखेंगे कि इस अथाह कुंड में कौन है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी, यानी चाबी दी गई थी। तो इसका मतलब कोई तो भी है जिसको इस अथाह कुंड में बंद कर दिया था, और इस समय पे उसको खोल दिया गया। हम देखते कौन है वो। आइए हम देखते हैं। उसके लिए हमें 2 वचनों में जाना पड़ेगा। यहूदा अध्याय 1 वचन 6। फिर जो स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। और भी दूसरे वचन में हम जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा उसके अंदर कौन है। 2 पत्रस अध्याय 2:4।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अभी आपको पता चला कि उस अंधेरे कुंडे में कौन है? उसमें है ये राक्षस, उसमें है दुष्टात्मा, उसमें है दानव, जो एक समय में वो स्वर्गदूत थे, मगर अभी वो बन गए फॉलन एंजल्स, यानी जिसको कहा जाता है गिरे हुए फरिश्ते। अभी वो बन गए दुष्टात्मा, राक्षस बन गए, दानव बन गए, पिशाच बन गए, और ये सब उसके अंदर बंद है हजारों साल से। मगर उनको ये दिन क्लेश समय में उनको छोड़ दिया गया। अभी क्यों छोड़ दिया गया वो आज हम पढ़ेंगे। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु, यानी कितना बड़ा धुआं था, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। अभी टिड्डियां के बारे में आपने सुना होगा, और उन्होंने पृथ्वी के बिच्छू किसी शक्ति दी गई। अभी यह बहुत आवश्यक है कि अभी आपने देखा कि उसके अंदर कौन थे? ये सब दानव राक्षस थे। तो जब वो बाहर आए तो उनको एक रूप, किसी का भी एक रूप लेना था, तो उन्होंने टिड्डिया जो है, टिड्डिया का रूप उन्होंने ले लिया, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू किसी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। अभी ये जो चिड़िया जो है, अभी ये चिड़िया उसका रूप है, मगर ये सब दानव है, ये सब दुष्टात्मा है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते जैसे पहले वो करते थे, और इसलिए उनको बांध के रखा था। अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो उनको आज्ञा दी गई वो सिर्फ वो कर सकते हैं, और उनको कहा कि आप किसी भी घास को, हरियाली को, पेड़ को आप हानि नहीं पहुंचा सकते। और जो अभी आपने चिड़िया देखा होगा, जिन्होंने भारत में और दूसरे देशों में बहुत हलचल मचा दी, मगर ये जो चिड़िया जो है वो एक घास को, जो खेत रहते हैं उसको नुकसान पहुंचा देती। मगर जो क्लेश समय में जो चिड़िया जो आने वाली है, वो जो है वो घास को या तो हरियाली को, पेड़ को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, केवल उन मनुष्य को वो नुकसान पहुंचाएगी जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, जिनके माथे पर यीशु मसीह की मुहर नहीं है, उनको वो नुकसान पहुंचाएगी। वचन 5, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। यानी ये जो चिड़िया जो है वो किसी को मार नहीं सकती, भले ये लोगों के माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है, मगर उनको वो मार नहीं सकती है। 5 महीने तक उनको वो सिर्फ पीड़ा 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 दे सकते हैं, उनको वैसा अधिकार दिया गया है, और उनकी जो पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और आपको मालूम है कि बिच्छू का जो डंक होता है वो कितना भयानक होता है। वचन 6, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो हजारों लाखों चिड़िया अगर आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, एक बिच्छू जैसा डंक वो मारते हैं, तो कितना भयंकर
आपको तकलीफ हो जाएगी। तो लोग मरना चाहते थे, इससे बचना चाहते थे, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ। वचन कहता है मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। यानी उनको 5 मिनट तक इस पीड़ा को उनको सहन करना पड़ेगा। वचन 7, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए गए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उसके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सियों के से थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो, और उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचने की जो सामर्थ्य थी वो उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। तो उनका एक राजा भी था, उनका एक लीडर भी था। उसका नाम क्या था? उसका नाम इब्रानी में अबोदन और यूनानी में अपोलिन है। तो इसका मतलब है ये शैतान था जो उनका राजा था। तो ये सब विपत्ति आने वाली है जब 5वीं तुल्विया फूकी जाएगी। हम आगे पढ़ते हैं। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुल्विया फूकी, अभी 6वां स्वर्गदूत जब उसने तुल्विया फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सिंगों में से ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुल्वी थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुवात, इसको याद रखना, बड़ी नदी फुवात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। तो क्या आज्ञा दी गई थी? जो 4 स्वर्गदूत है जो बड़ी नदी फुवात के पास वो बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दे। और वे 4 दूत खोल दिए गए। तो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उसकी गिनती सुनी। अभी यहां पे जो 4 स्वर्गदूत थे, ये 4 स्वर्गदूत ये भी राक्षस थे, दानव थे, दुष्टात्मा थे। जैसे बाकी के जो थे जिनको बंदी बनाया गया था, वैसे ये 4 थे फॉलन एंजल्स, गिरे हुए फरिश्ते। अभी उनको एक काम दिया गया था। क्या लिखा है? मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। अभी 1/3 हमने देखा, 33% लोगों को मार डालने का काम उनको दिया गया था। अभी ये जो बड़ी नदी फुवात है, इसका बहुत महत्व है। अभी ये जो नदी है, इसके नजदीक ही पाप की शुरुआत हो गई। पहला झूठ बोला गया, पहली हत्या कर दी गई, और जो बेबल की जो मीनार है इसके नजदीक ही थी, जिससे कि ये सब झूठे धर्म सब वहां से आ गए हैं। और जो परमेश्वर का जो दुश्मन जो है, वो इस नदी को पार करके जो महासंग्राम होने वाला है, जो आर्मगेडोन की जो लड़ाई होने वाली है, उसमें
वो इस नदी को पार करके वो शामिल हो जाएंगे। इसलिए ये जो नदी फुवात जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिन की झील में आग और धूमकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़े के सिर सिंहों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मलियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी की पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इनसे वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्य ने जो उन मवियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। अभी जो लोग बच गए थे, इन सब पीड़ाओं से बच गए थे, ये सब लोगों को लगा, ये सब मनुष्यों को लगा कि अब सब कुछ पीड़ा हो चुकी है, हम बच गए हैं। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इतने लोग मरने के बावजूद, इनकी इतनी पीड़ा सहने के बावजूद ये लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। वो पाप करने में मशगूल हुए। किन बातों से उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, यह हम देखते हैं। अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा। तो उन्होंने मूर्तों की पूजा नहीं छोड़ी। जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। वचन है किस? और जो खून और टोना, जादू टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। ये सब पीड़ाएं देखने के बावजूद, बचने के बावजूद, जो जिंदा खुदा है यीशु मसीह, उनके पास वो नहीं गए। उनको मालूम है कि यह पीड़ा कहां से आ गई है, मगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वो अपने पापों में वो मग्न रहे। उनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, बट उनको मालूम नहीं कि और भी आगे पीढ़ियां बाकी है। अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे कि वो बच नहीं सकते, तो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। आगे पढ़ते हम प्रकाशित वाक्य 11:15। और जब 7वें दूतों ने तुरी फूकी, अभी 7वां दूत, आखिरी दूत, जब उन्होंने तुरी फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। और तो ये घोषणा है, हमारा प्रभु और हमारा यीशु मसीह युगानुयुग राज्य करेंगे। तो यह घोषणा उन्होंने दी, और ये होने वाला है। तो ये सब पीड़ाएं आने वाली है जब स्वर्गदूत अपनी तुरी फूकेंगे। भाई और बहनों, इसलिए बहुत आवश्यक है, उद्धार पाना बहुत आवश्यक है। मगर यदि हमारा उद्धार नहीं होता है, तो हम इस धरती पे रहेंगे और सब जो पीड़ाएं है उसका हमें सामना करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल है इन पीड़ाओं से बचना। इसलिए उद्धार पाना बहुत आवश्यक है।
और उद्धार आप कैसे पा सकते हैं? पवित्र शास्त्र कहता है कि जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो महान काम उसने क्रूस के ऊपर किए, जो लहू उन्होंने बहाया है, जिससे कि हमें सब पापों की हमारी क्षमा हो जाती है, जब हम उसके काम के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है, और इस विश्वास से आपका उद्धार हो जाता है। और इसलिए पवित्र शास्त्र कहते हैं आज ही उद्धार का समय है। इसलिए भाइयों बहनों, यह मौका आपके लिए है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका दोस्तों का उद्धार नहीं हुआ है, आपके परिवार का उद्धार नहीं हुआ है, तो उनका उद्धार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम आज अंतिम दिनों में है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो महान काम आपने क्रूस के ऊपर किया है, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। जो लहू आपने बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है, सब शापों से हमें छुटकारा मिल गया है, हम धन्यवाद देते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।